चलिए पिछले दिनों से आगे बढ़ते हैं हिंदी में। पेज क्रमांक 66। मुश्किल से चल रही थी उसकी सांस और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और यातना में पड़ा है। कौन? जामुन के पेड़ में दबा हुआ व्यक्ति। ठीक है। उस पर सेक्रेटरी ने क्या कहा? साहित्य अकेडमी के सेक्रेटरी ने, यह हम नहीं कर सकते, है ना। सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते हैं वह हमने कर दिया, बल्कि हम यहाँ तक तो कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं। वजीफा एक उर्दू वर्ड है जिसका तात्पर्य ये कहा जा सकता है कि पंडिताऊपन, मतलब उनके आपके बारे में उनको जानकारी दे सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। अगर तुम दरखास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। ठीक है। हम इतना ही कर सकते हैं कि अगर आप मर जाओ तो आपकी धर्म पत्नी को इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है। दरखास्त दोगे तो कर सकते हैं, ऐसा सेक्रेटरी ने कहा। लेकिन जो व्यक्ति दबा हुआ था वो बोलता है कि मैं अभी जीवित हूँ। शायर ने रुक रुक कर बोला कि मैं अभी जीवित हूँ, मुझे जिंदा रखो। ठीक है। मुसीबत यह है कि सरकारी साहित्य अकेडमी का जो सेक्रेटरी था वो हाथ मलते हुए बोला, मुसीबत यह है कि हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है, कला से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मतलब वन विभाग को लिख दिया है कि, और उसमें हमने अर्जेंट लिखा है। आपको निकालने का जो कार्य है वो फॉरेस्ट विभाग को हमने बोल दिया है और उसमें अर्जेंट का मार्क कर दिया है। ठीक है। फिर शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया कि कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। इस प्रकार से माली ने बताया, है ना। देखिए थोड़ा सा लग रहा होगा आपको कि उनको बचाने की बजाय एक विभाग से दूसरे विभाग में चिट्ठी और फाइल भेजने का काम हो रहा है। ठीक है। मालिक खुश था। मालिक क्यों खुश था? कि वन विभाग को हमने बता दिया है और वहाँ के विभाग के लोग आएंगे, पेड़ को काटेंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, सेहत जवाब दे रही थी, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल तक सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है, लेकिन उसे कोई निकालने की कोशिश नहीं कर रहा है। फाइल एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा रही है। अपना हाथ झाड़ लेते हैं विभाग वाले। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। ठीक है। कुछ लोगों ने रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया है, विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को न काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरिएट के लॉन में लगाया था। अब अगर यह पेड़ काट दिया गया तो इस बात का काफी अंदेशा है कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। यह तर्क दिया गया कि लॉन में जो पेड़ लगा था उसे 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था। अगर पेड़ को काट दिया जाएगा तो वहाँ के प्रधानमंत्री से हमारे देश के प्रधानमंत्री का संबंध देश से खराब होने का अंदेशा है। मगर एक आदमी की जान का सवाल है। वहीं पर खड़े क्लर्क चिल्लाया कि एक आदमी के जान का सवाल है और दूसरी ओर राज्यों के संबंध का सवाल है। तो अब क्या किया जाए? दूसरे क्लर्क ने कहा कि ऐसे में तो हमारे राज्य के
देश के संबंध बिगड़ जाएंगे। तो दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। अगर उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते। इस प्रकार से एक क्लर्क ने दूसरे क्लर्क को समझाया कि हमारे राज्यों का संबंधों का सवाल है, अगर पिटोनिया सरकार से हमें कितनी सहायता करते हैं, उसके लिए क्या हम एक व्यक्ति का बलिदान भी नहीं कर सकते। इस प्रकार की बात यहाँ तक आगे बढ़ी और फिर एक प्रश्नवाचक चिन्ह आया कि क्या शायर को मर जाना चाहिए। तो उसने कहा निस्संदेह बिल्कुल मर जाना चाहिए। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल को उनके सामने पेश करेगा। जो वो फैसला लेंगे वही सबको स्वीकार होगा। अब बात कहाँ तक पहुँच गई? प्रधानमंत्री तक। देश के प्रधानमंत्री और पिटोनिया के प्रधानमंत्री के संबंध में अब प्रधानमंत्री तक बात पहुँच गई। शाम को 5 बजे जब सुपरिटेंडेंट शायर की फाइल लेकर उनके पास गया, सुनते हो, आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है। और उसने आकर सबको बताया कि प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली है। अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने अपने सर पर ले ली है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि एक दिन और उस व्यक्ति को उस पेड़ के नीचे दबा रहना पड़ जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। ठीक है, दबे हुए व्यक्ति को इस प्रकार से बताया कि आपकी जो फाइल है वो उस पर जवाब आ गया है। प्रधानमंत्री ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है, कल पेड़ को काट दिया जाएगा। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल मुकम्मल हो गई है। इस प्रकार से उसने कहा कि इस व्यक्ति को जो जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ था, उससे कहा कि तुम्हारी फाइल जो इधर उधर घूम रही थी वो अब मुकम्मल हो गई है। मुकम्मल मतलब पूर्ण हो गई है। इस प्रकार से आगे देखते हैं क्या होता है। मगर शायर का हाथ ठंडा था। मगर शायर का हाथ ठंडा था, आंख की पुतलियां निर्जीव थी और चींटियों की एक लंबी कतार उसके मुंह में जा रही थी। तो यहाँ पर पाठ का अंत किस प्रकार होता है कि वो व्यक्ति जो था पेड़ के नीचे दबा हुआ, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे, पुतलियां निर्जीव हो गई थी, अर्थात किसी प्रकार की हरकत नहीं हो रही थी और इतना तक कि चींटियों की एक लंबी कतार उसके मुंह में जा रही थी। तो वो व्यक्ति क्या हो गया? खत्म हो चुका था, मर चुका था। उसके जीवन की फाइल ही मुकम्मल हो चुकी थी, उसका जीवन समाप्त हो गया था, उसकी फाइल पूरी पूर्ण हो गई थी। तो इस प्रकार से कहानी के माध्यम से बताया जा रहा है कि जो कार्य होते हैं, सरकारी काम होते हैं, वो इसी प्रकार से धीरे धीरे एक विभाग से दूसरे विभाग चलते चलते इतनी देर हो चुकी होती है कि व्यक्ति थक हार के परेशान होके या तो पीछे हो जाता है या फिर अपना नुकसान सह के चुप हो जाता है। इस प्रकार से इस कहानी में बताया गया है। ठीक है, तो आगे देखेंगे इनके जो शब्दार्थ हैं, ये आपको फेयर कॉपी में लिखना है साफ अक्षरों में और अपने असाइनमेंट 3 की तैयारी करनी है ना। अगले दिन हम आपको इस पाठ का गद्यांश के बारे में लिखवाएंगे
गद्यांश कहाँ से कहाँ तक है उसके बारे में बताएंगे और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप घर में भी इसे एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि किस तरीके से सरकारी कामकाज होते रहते हैं। फाइल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में समय लगते रहता है और उसी के चलते व्यक्ति अपना पैसा, अपना जीवन, सारी व्यवस्था को इनके पीछे खर्च कर चुका होता है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। इस कहानी के माध्यम से ऐसा ही कुछ बताया जा रहा है कि व्यक्ति चला गया लेकिन उसे पेड़ के नीचे से नहीं निकाला गया, है ना। तो ध्यान रखिएगा अपना, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।